फिल्म की शुरुआत में हम लेनी को रोते हुए देखते हैं। उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसका घर का सामान बिखरा हुआ है। हम देखते हैं जंगल में कोई लेनी को घसीटता हुआ एक गड्ढे में फेंकने के लिए ले जा रहा है। अचानक लेनी की आंख खुल जाती है। हम पाते हैं कि लेनी एक सपना देख रही है। लेनी बिस्तर से उठकर बाथरूम जाती है और अपने हाथ मुंह धोने लगती है। उसी दौरान लेनी को आईने में एक डरावनी आकृति नजर आती है, जिसे देखकर लेनी डर जाती है। थोड़ी देर में लेनी काले कीचड़ की उल्टी कर देती है। लेनी के घर में मार्टिन नाम के एक आदमी का सामान पड़ा है। लेनी उसे थकी हुई निगाहों से देखती है। हम देखते हैं लेनी एक हॉरर मूवी देख रही है, पर वो बहुत थकी हुई है। उसका बिल्कुल मन नहीं है। लेनी डॉक्टर कार्ला के पास चेकअप के लिए जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि लेनी बिल्कुल ठीक है और उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन लेनी डॉक्टर को बताती है कि वो रात को सो नहीं पा रही और उसे डॉक्टर नींद की दवाइयाँ लिख दे। डॉक्टर लेनी को दवाई लिख देती है, लेकिन लेनी को आराम करने और दवाइयों के भरोसे ना रहने की सलाह देती है। साथ ही वो लेनी को दूसरों से बात करने की सलाह भी देती है। डॉक्टर लेनी को दवाई के साथ साथ एक साइकेट्रिस्ट का नंबर भी देती है, ताकि लेनी को जब भी जरूरत हो उससे बात कर सके। लेनी अपनी नर्सरी में काम कर रही है। तभी सोफिया, जो लेनी के यहाँ जॉब करती है, वो बताती है कि लेनी ने अभी तक गोंजाल्विस और फूलों का ऑर्डर पूरा नहीं किया। वो सुबह से 2 बार ऑर्डर के बारे में पूछ चुका है। लेनी बताती है कि उसने वो ऑर्डर पूरा कर दिया, लेकिन सोफिया मना कर देती है। यह हमें मालूम पड़ता है कि लेनी को बात भूल जाने की आदत है। लेनी कहती है कि वो उस ऑर्डर को अभी पूरा कर देगी। लेनी केमिस्ट के पास जाती है। तभी एक आदमी केमिस्ट शॉप में एंट्री करता है। लेनी डर जाती है और दवाई लेकर केमिस्ट शॉप से निकल जाती है। वो आदमी भी लेनी का पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी लेनी को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। लेनी चैन की सांस लेती है। लेनी अपनी कार में बैठकर घर जाने को निकलती है। तभी उसकी कार पर कोई मिट्टी फेंकने लगता है। लेनी इससे फिर डर जाती है और ये दुआ करती है कि आज दोबारा ये सब ना हो। यानी लेनी के साथ ये पहले भी हो चुका है। गाड़ी के बाहर से एक डरावनी आवाज़ आती है, लेकिन हम पाते हैं कि लेनी हेलुसिनेट कर रही है, यानी ये सब लेनी की इमेजिनेशन थी। लेनी घर आ जाती है और एक लड़के से वॉइस मेल पर बात करती है। इस लड़के का नाम जुआन है। लेनी इसे डेट कर रही है। लेनी नींद की गोली के लेकर सो जाती है और हम देखते हैं कि वो डरावनी आकृति पर्दे के पीछे खड़ी है और हमें उसकी वही डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। अगली सुबह लेनी अपने एडवोकेट से मिलती है, जो बताता है कि लेनी के अकाउंट में कुछ माइनर गड़बड़ियाँ हैं, और वो ये भी बताता है कि मार्टिन ने एक ज़मीन खरीदी है और उसने ज़मीन को लेनी के नाम से रजिस्टर किया है। मार्टिन वही आदमी है जिसका सामान लेनी के घर में पड़ा था। लेनी उस ज़मीन को बेच देने को कहती है क्योंकि वो मार्टिन से बहुत नाराज़ है, जिसका कारण हमें आगे मालूम पड़ेगा। लॉयर बताता है कि मार्टिन ने वो ज़मीन बहुत सस्ते दामों पर खरीदी है और उसकी पेमेंट भी लगभग पूरी हो चुकी है। उसे बेचना घाटे का सौदा होगा। लॉयर लेनी को शांत हो गएगा, फिर से सोचने को कहता है। लेनी वहाँ से निकल जाती है। लेनी ऑफिस से निकलकर मेट्रो लेती है, लेकिन उसे वहाँ फिर से लगने लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिसकी वजह से वो फिर से घबरा जाती है। लेनी घर पहुँच जाती है और कई सारी स्ट्रेस की गोलियां खाती है और अपनी नर्सरी में आ जाती है। सोफिया, जो वहाँ काम करती है, वो लेनी को दवाई कम खाने की सलाह देती है। साथ ही वो लेनी को बोलती है कि जहाँ वो रह रही है वो उस जगह को छोड़ दे। दरअसल लेनी अपनी माँ के मरने के बाद उन्हीं के घर में रह रही होती है। सोफिया बताती है कि हर वस्तु के साथ ऊर्जा जुड़ी होती है जो हम पर असर डालती है। सोफिया बताती है कि वो भी नए घर में शिफ्ट होने पर स्ट्रेस में आ गई थी। उसके बाद वो एक तांत्रिक से मिली, जिसने बताया कि उसके घर में एक पेंटिंग है जो एक नेगेटिव ऊर्जा से बंधी है। सोफिया ने उस पेंटिंग को घर से बाहर निकाल दिया। तब से सोफिया बिल्कुल ठीक है। सोफिया लेनी को भी उस तांत्रिक से मिलने की बोलती है, लेकिन लेनी इस बात को हंसी में उड़ा देती है। लेनी मार्टिन को कॉल करती है, पर मार्टिन फ़ोन नहीं उठाता। लेनी उसे वॉइस मेल देती है और बोलती है कि मार्टिन अपना सारा सामान लेनी के घर से ले जाए, वरना लेनी उसको बाहर फेंक देगी। हम देखते हैं कि लेनी कंफू की ट्रेनिंग ले रही है। प्रैक्टिस के दौरान लेनी फिर से हेलुसिनेट करती है और उसे जंगल और वही डरावनी आकृति दिखती है। लेनी वहाँ से बाहर आ जाती है। लेनी घर पहुँचती है। वो देखती है कि उसके घर में कोई घुस चुका है। लेनी को लगता है कि मार्टिन है। हम देखते हैं कि ज़मीन पर मिट्टी के पैरों के निशान बने हैं। लेनी एक चाकू और वाइन की बोतल लेकर अपने बेडरूम में बैठ जाती है और ड्रिंक करने लगती है। लेनी के सामने लगे शीशे में लेनी की परछाई भी वाइन ड्रिंक करती है, पर उसकी परछाई और लेनी के बीच में टाइम का अंतर है, जिससे मालूम पड़ता है कि इस घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी चल रही है। लेनी वहाँ ऐसे बैठे बैठे सो जाती है। लेनी देर रात उठती है तो पाती है कि कमरे में मिट्टी है और वहीं डरावनी आकृति उसे घसीट कर गड्ढे में ले जाने की कोशिश कर रही है। लेनी एकदम से फिर से जाग जाती है और हम पाते हैं कि लेनी एक सपना देख रही थी। लेनी इससे डर जाती है और घर से भाग जाती है। वो अपनी बड़ी बहन ऐना के पास जाकर रोने लगती है। ऐना उसे घर के अंदर लेती है और सब कुछ बताने को कहती है। लेनी अपनी बहन से अतीत की बातें करते हुए झगड़ने लगती है और वो बोलती है कि ऐना बहुत बुरी है क्योंकि वो लेनी और उसकी माँ को छोड़कर चली गई थी। ऐना लेनी को बोलती है कि वो माँ बाप के साथ ज़्यादा नहीं रह सकती थी और उसे वहाँ से जाना ही ठीक लगा। अब इन सब बातों का कोई मतलब भी नहीं है। हमें यहाँ से मालूम पड़ता है कि लेनी ऐना के मम्मी पापा आपस में काफ़ी झगड़ा करते थे। ऐना लेनी को उसकी परेशानी का कारण पूछती है। लेनी बताती है कि उसके घर में मार्टिन घुस आया था और वो काफ़ी डर गई थी। मार्टिन की वजह से वो काफ़ी परेशान है और डरी रहती है। लेनी मार्टिन के बारे में बताती है कि मार्टिन एक अच्छा आदमी है
उसकी माँ को भी वो पसंद था। नर्सरी के कामों में उसकी अच्छी समझ थी। लेनी और मार्टिन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, प्यार भी करने लगे थे। लेकिन लेनी की माँ के गुजरने के बाद उनमें झगड़े होने लगे, मारपीट होने लगी और एक दिन मार्टिन घर छोड़ के चला गया। अगर वो घर छोड़ के नहीं जाता तो लेनी उसे मार देती। यही बात सोचकर वो डर जाती है। लेनी उस रात एना के घर पर ही सो जाती है। अगली सुबह लेनी हार्डवेयर की शॉप पर जाती है और नया डोर लॉक खरीदती है। साथ ही वो वहाँ पड़े हथौड़े को भी गौर से देखने लगती है। लेनी घर आकर डोर लॉक को चेंज करती है। मिट्टी के निशान जो मार्टिन के आने की वजह से बन गए थे उन्हें पहुँच देती है। लेनी बाथरूम जाती है। वो देखती है कि उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं, पर उसे मालूम नहीं कि वो कैसे पड़े। लेनी को बार बार अननोन नंबर से फ़ोन आते हैं। फ़ोन उठाने पर कोई जवाब नहीं देता। लेनी इस बात से काफ़ी नाराज़ थी और परेशान भी। तभी दरवाजे पे एक दस्तक होती है। दरवाज़ा खोलने पे एक बूढ़ी आंटी दरवाजे पर होती है। वो बूढ़ी आंटी लेनी को बताती है कि उसके नीचे वाले फ्लोर पर रहती है और लेनी के फ्लोर से अक्सर लड़ने झगड़ने की आवाज़ आती है। इससे दूसरे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। लेनी बताती है कि वो यहाँ अकेले रहती है और कल रात तो वो यहाँ थी भी नहीं। ऐसे में झगड़े की आवाज़ आना नामुमकिन है। इतने में लेनी को फिर से फ़ोन आता है। लेनी को लगता है कि कोई फिर से उसे परेशान कर रहा है, लेकिन बूढ़ी आंटी लेनी को फिर से फ़ोन उठाने को बोलती है। लेनी फ़ोन उठाकर देखती है तो फ़ोन पे एना थी। वो लेनी को फ्लैट बेचने को बोलती है, लेकिन लेनी मना कर देती है और फ़ोन रख देती है। वो देखती है कि बूढ़ी आंटी वहाँ नहीं है। लेनी उन्हें ढूंढने के लिए जाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। पूरी बिल्डिंग खाली होती है। लेनी आंटी को ढूंढते हुए बिल्डिंग के बेसमेंट में जाती है, जहाँ उसे फिर से वही डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगती है। लेनी एक रूम में जाती है जहाँ पुराना सामान रखा होता है। लेनी वहाँ रखी एक संदूक के पास जाती है। संदूक के पास एक आईना होता है। उस आईने में से फिर से वही डरावनी आकृति निकलती है जो लेनी को अपनी तरफ खींचने लगती है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो आदमी बताता है कि वो संदूक लेनी की माँ का है। लेनी संदूक को निकलवा लेती है। लेनी ऐना को फ़ोन करती है और संदूक के बारे में पूछती है। ऐना बताती है कि जब लेनी छोटी थी तब उनके पापा लेनी को उसी संदूक में बंद कर दिया करते थे। लेनी उस संदूक में बैठ के चिल्लाती थी। वो गुस्से में नाखून से संदूक की दीवारों को भी खरोच देती थी और खुद को भी चोट पहुँचा लेती थी। लेनी जवान से मिलती है। जवान लेनी से उसके सपनों के बारे में पूछता है। लेनी बात करने से मना कर देती है। जवान पूछता है कि लेनी का रात का प्लान क्या है। लेनी बोलती है कि वो रात भर ड्रिंक और एंजॉय करना चाहती है। जवान ये सुनकर लेनी को किस करने लगता है। लेनी भी किस करने लगती है। तभी लेनी को शीशे में दिखता है कि एक डरावना हाथ लेनी के सर पे है। लेनी देखकर डर जाती है और वहाँ से निकल जाती है। लेनी घर पहुँचती है और अपनी डॉक्टर को कॉल करती है। बताती है कि वो साइकाट्रिस्ट से मिलना चाहती है। अगली सुबह साइकाट्रिस्ट और लेनी की मुलाकात होती है। साइकाट्रिस्ट लेनी को अपने बारे में बताने को बोलता है। लेनी बताती है कि आजकल वो बहुत स्ट्रेस में रहती है, उसे नींद नहीं आती और जो थोड़ी वो नींद आती है उसमें उसे बुरे सपने आते हैं। साइकाट्रिस्ट लेनी से उन सपनों के बारे में पूछता है। पहले तो लेनी मना करती है, लेकिन डॉक्टर के समझाने पर वो बताना शुरू करती है। लेनी बताती है कि वो जानती है कि उसके सपने चिंता, आत्मग्लानि और अकेलेपन की वजह से है। उसके दिमाग में एक शैतान है जो सिर्फ उसी को दिखा देता है, वो असली नहीं है। फिर भी लेनी उस शैतान से डरती है। वो बिना डर के जीना चाहती है, इसलिए कंफू सीख रही है। वो रात को सोने से डरती है, अकेलेपन से डरती है, बाहर निकलने से डरती है। वो मरना नहीं चाहती। उसे लगता है कि एक दिन वो किसी गड्ढे में गिरकर मर जाएगी। वह शैतान उसे हर उस चीज़ से दूर करना चाहता है जो लेनी के पास है। साइकाट्रिस्ट लेनी को बोलते हैं कि लेनी को अपने डर का सामना करना होगा, उस मॉन्स्टर का सामना करना होगा। उस शैतान से डर कर हमेशा भागना संभव नहीं है। एक दिन हमें उससे लड़ना होगा और जितनी देर होगी वो शैतान उतना बड़ा होता जाएगा। लेनी अपने घर आ जाती है और एक पार्टी के लिए तैयार होना शुरू कर देती है। तभी वो देखती है कि उसके ड्रॉअर में बहुत सारी तस्वीरें हैं। हर तस्वीर में वो घायल है, उसे चोट लगी है, लेकिन लेनी को सब फोटो याद नहीं। लेनी एक डांस बार में चली जाती है, ड्रिंक करती है। वहाँ वो एक अनजान आदमी को किस करती है। उसके बाद वो टॉयलेट में आ जाती है जहाँ जुआन का मैसेज उसके फ़ोन में आया होता है। वो लेनी को अपने घर पर हॉरर मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है। लेनी जुआन के घर पहुंच जाती है। वो दोनों एक हॉरर मूवी देखने लगते हैं। जुआन और लेनी एक दूसरे के फिर से करीब आने लगते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अचानक से लेनी अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है। जुआन लेनी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेनी विरोध करती है, लेकिन जुआन नहीं रुकता। लेनी जुआन के सर पर एक वार करती है, जिससे जुआन के सिर पर चोट लग जाती है। लेनी वहाँ से अपनी कार लेकर निकल जाती है। जुआन लेनी का पीछा करने लगता है। लेनी को अपनी गाड़ी में फिर से वही शैतान दिखने लगता है। लेनी जुआन से बचने के लिए कार को जंगल में मोड़ लेती है। लेनी कार से बाहर निकलती है। उसे ये जगह सपनों में दिखाई देने वाली जगह जैसी दिखती है। लेनी टॉर्च लेकर आगे बढ़ती है। वो देखती है कि वहाँ मार्टिन का सामान पड़ा है, जैसे लेनी ने मार्टिन को ले जाने को बोला था। लेनी उस सामान से थोड़ी दूर आगे बढ़ती है तो वहाँ एक गड्ढा नज़र आता है जिसमें हमें एक लाश मिलती है जिसके सर पे गहरा घाव है।
इतनी देर में जुआन वहाँ पहुँच जाता है और लेनी पर एक बार फिर से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेनी कंगफू के प्रैक्टिस में सीखे पैसे से जुआन को अपनी जकड़ में पकड़ लेती है और दम घोट के बेहोश कर देती है। लेनी को फ्लैशबैक में हथौड़ा दिखाई देता है जिस पर खून के निशान होते हैं और उसे एक लड़की लेकर खड़ी है। हम समझ पाते हैं कि वो लड़की लेनी ही है। अचानक जुआन अपने हाथ से लेनी को पकड़ने की कोशिश करता है। लेनी पास में रखे फावड़े से जुआन के चेहरे पे कई वार करती है। उसकी आंखें, उसके नाक, उसके मुंह को तोड़ देती है और ठीक उस शैतान जैसा बना देती है जैसा लेनी को दिखाई देता था। जुआन की वहीं मौत हो जाती है। लेनी जुआन को उस गड्ढे में गिर देती है जिसमें पहले से एक लाश थी। लेनी एक बार फिर वैसे ही रोने लगती है जैसे कि वो फिल्म की स्टार्टिंग में रो रही थी। और यहाँ फिल्म एंड हो जाती है। अब हम फिल्म को समराइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि फिल्म में आखिर कातिल था कौन और ये फिल्म की कहानी कहती क्या है। लेनी में ड्यूल पर्सनैलिटी की बीमारी डेवलप हो गई थी जो उसके पेरेंट्स के बीच होने वाले झगड़े उसके पिता के बुरे व्यवहार की वजह से हुई थी। लेनी की मां के मरने के बाद ये इविल पर्सनैलिटी और खतरनाक हो गई जिसके चलते मार्टिन और लेनी में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और लेनी ने मार्टिन को मार दिया। ड्यूल पर्सनैलिटी के कारण लेनी को भूल जाने की आदत हो गई थी, इसलिए वो भूल गई थी कि उसने मार्टिन को मार दिया है। अपने घर में से मार्टिन का सामान खुद लेनी ने बाहर फेंका था और उस घर में मिट्टी के पैरों के निशान भी लेनी ने खुद ही बनाए थे जब वो मार्टिन का सामान फेंक कर आई थी। लेनी जब भी किसी को मारती थी वो रोने लगती थी और फिल्म के स्टार्टिंग में वो रो रही थी क्योंकि उसने मार्टिन को मार दिया था और फिर उसकी लाश को गड्ढे में फेंक दिया था। वो शैतान जो लेनी को दिखता था वही लेनी की दूसरी इविल पर्सनैलिटी थी जो नहीं चाहती थी कि लेनी किसी के साथ रहे, हमेशा अकेली रहे। इसलिए लेनी के पास जो भी आता वो उसे मार देती।